नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रभात समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में आयोजित हुआ पाठक मंच की गोष्ठी कार्यक्रम। पाठक मंच का उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है। रीवा पाठक मंच जिला रीवा के संयोजक डॉक्टर संतोष अवधिया के अध्यक्षता में सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में आयोजित पाठक मंच की गोष्ठी के द्वितीय चरण में प्रसिद्ध लेखक हेमंत शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक एकता भारतवर्ष की कहानियों की समीक्षा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे वरिष्ठ पत्रकार श्री जयराम शुक्ल। कार्यक्रम की अध्यक्षता की पाठक मंच के जिला संयोजक डॉक्टर संतोष अवधिया कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आकाशवाणी रीवा के उद्घोषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता साकेत श्रीवास्तव कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर के प्राचार्य कपिल देव शर्मा कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र में पुष्प अर्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल ने कहा कि हेमंत शर्मा जी की पुस्तक एकता भारतवर्ष की कहानियां भावपूर्ण हैं। जिन कहानियों का वाचन यहाँ किया गया उनमें से प्रमुख संकल्प कहानी अति प्रेरणादायी है। उसके सामने कार्रवाई से रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी से कारखाना उस दुनिया में हर चीजें होती है। तो मनुष्य जो संकल्प है पानी की दिशा को, जल की दिशा को, बहाव की दिशा को किस तरीके से मोड़ करके उससे उसका सत्व निकाल देता है, ये मनुष्य की विशिष्टता है और ये विशिष्टता उसके संकल्प से आती है। जो मेरी छोटी सी बुद्धि में समझ में आता है, यहाँ सब विद्वान बैठे हैं और इसका विस्तार और मैं सही भी गलत आदरणीय जयराम का बताएंगे। दूसरी कहानी जो पढ़ी गई, आज उनकी जयंती, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हो गए और कितने भी शहीद स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जो गुमनाम अवस्था में हैं, जैसे उन्होंने अभी अपनी कहानी में लिखा है। मैडम भीखाजी कामा का जिक्र आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती। आज हम ये सौभाग्यशाली हैं इस विद्या के इस मंदिर में, सरस्वती स्कूल के इस दिव्य प्रांगण में बैठकर जब हम मैडम भीखाजी कामा की चर्चा कर रहे हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो शिक्षक यहाँ बैठे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास लें चाहे वो ऑफलाइन क्लास लें, जब भी आप क्लास में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब भी कक्षाएं लगेंगी तो मैडम भीखाजी कामा का जिक्र आप बच्चों से जरूर करेंगे ताकि वो यह जान सके कि तिरंगा, और प्रथम तिरंगा उन्होंने ध्वज कब बनाया। आदरणीय प्रोफेसर सरकार साहब हम लोग बताते हैं कि पहली बार तो उन्होंने झंडा अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ के बनाया और उन्होंने उसको अलग अलग रंग दिए और उस पहला साड़ी का पल्लू फाड़ के उन्होंने तिरंगा बनाया था। और जब कलकत्ता में पारसी बागान में जब उसको ध्वजारोहण हुआ पहली बार, तो फिर वो विस्तृत रूप से कलर करके और अन्य रंगों से उसको तैयार किया गया, जिसमें बीच में वंदे मातरम लिखा था। तो इस तरह मैडम भीखाजी कामा ने ये कहा कि जब ब्रिटिश शासन का झंडा होगा और हमारा झंडा नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व कैसे समझ में आएगा। तो उन्होंने पहला ध्वज का निर्माण मैडम भीखाजी कामा ने किया और अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के किया था। उसके बाद फिर उसको विस्तृत किया गया, उसका बहुत स्वरूप बदला, जैसा लेखक ने आगे बताया कि फिर चरखा आया, फिर उसके बाद अशोक चक्र आया, जो वर्तमान में जो आदित्य हृदय झंडे का स्वरूप है। और जब बता रहे थे, कहानी पढ़ रहे थे, तो उसमें गुमनाम लोगों में बहुत, जैसे श्यामलाल गुप्त पार्षद जी की जिक्र आया कि जिन्होंने विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहा हमारा लिखा, उनको हम याद करते हैं बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ। और ये भी नाम आगे आने वाली पीढ़ियों को और बच्चों तक, छात्रों तक जाएगा। इसके लिए भी हम रचनाकार के और पाठक मंच के आभारी हैं आज। और सरफरोशी की तमन्ना जो हम गीत गाते हैं, देशभक्ति गीत, उसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था।
जेल में, और उसको गा के लोग उत्साहित होते थे और आज़ादी के आंदोलन के, और फिर फांसी के फंदे को उन्होंने चूमा। और इसी तरह आज़ादी के आंदोलन, आज़ाद भारत में एक और शहीद क्रांतिकारी जीवित थे, उनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त रहे, पर वो जिस जगह रहते थे उस जगह वो गुमनामी की स्थिति में रहते थे। तो कुछ लोगों ने जाना कि ये स्वतंत्रता सेनानी है, आंदोलन में रहे हैं बटुकेश्वर दत्त, तो नाली वाली की समस्या को लेकर वो उनके पास गए कुछ लोग उस समय। तो उन्होंने कहा कि आप जाके जो डीन है, कलेक्टर साहब, उनसे कह दीजिए तो हमारा जल्दी नाली बन जाएगा, आप थोड़ा नेता है, वो ये नहीं चाहता था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।